हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही प्यारी सी और बिगिनर्स फ्रेंडली कैप बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से 3 प्लाई की वूल ले ली है। ये बहुत ही सॉफ्ट वूल होती है और इसके साथ कैप्स जो होती हैं बहुत ही प्यारी बनती हैं और सॉफ्ट बनती हैं। और इसको मैं कैप को बनाऊंगी 10 नंबर की नीडल पे। सबसे पहले हम कैप के लिए बॉर्डर बनाएंगे। अब यहाँ पे मैं स्टिचेस बनाऊंगी, तो यूँ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यहाँ पे मैंने फंदे डाल लिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने फर्स्ट रो को स्टार्ट करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे फंदे डाले हैं, पहली जो हमारी रो होगी उसको ही हमने यहाँ से स्टार्ट कर लेना है। पहले वाला जो स्टिच है उसको हम बना लेंगे, क्योंकि फर्स्ट रो है तो ये स्टिच लूज़ हो जाता है, इसलिए पहला एक सीधा बना लेंगे और फिर उसके बाद दूसरा स्टिच भी हमने सीधा बना लेना है। तो यहाँ पे मैं 2 फंदे जो हैं उसको निट वाइज बनाऊंगी, सीधे बनाऊंगी, धागा अपनी तरफ करूंगी और अगले 2 फंदे मैं उल्टे बनाऊंगी। एक हो गया, ये दूसरा हो गया। धागा पीछे करेंगे, अगले 2 स्टिचेस मुझे सीधे बनाने हैं। एक हो गया, दूसरा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर अगले 2 फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं। धागा पीछे करेंगे, अगले 2 स्टिचेस सीधे, धागा अपनी तरफ किया और अगले 2 स्टिचेस उल्टे। तो यहाँ पे 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, इसका मैं यहाँ पे पैटर्न जो है बनाऊंगी फर्स्ट रो पे। तो ये देखिए 2 उल्टे हो गए, अब 2 सीधे बना लेंगे। अब ये फर्स्ट रो है ना, तो इसलिए यहाँ पे स्टिचेस हल्के से टाइट होते हैं। तो ये देखिए जी, 2 हम यहाँ पे निट वाइज बना लेंगे, 2 सीधे फंदे बनाएंगे। एक हो गया, ये दूसरा हो गया। धागा फिर अपनी तरफ करेंगे, अगले 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे अब ये हमने पर्ल वाइज बना लेने हैं। फिर धागा पीछे करेंगे और अब लास्ट के 2 स्टिचेस हैं, ये दोनों सीधे बनेंगे और ये लास्ट का इसको भी सीधा। फर्स्ट रो हमने बना ली है, जिसमें हमने फ्रेंड्स 2 सीधे फंदे बनाए, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। इस तरह से हमारे 2 फंदे जो हैं लास्ट के वो सीधे आए हैं। सेकंड रो बनाएंगे यहाँ पे हम, और ये देखिए अब ये रॉन्ग साइड बनेगी। रॉन्ग साइड पे हमने पहला फंदा बिना बुने हुए उतार लेना है और अगले जितने भी स्टिचेस हैं उन सबको हमने पर्ल वाइज बनाना है। उल्टे फंदे बनाते हुए उल्टी तरफ से हमने इसी तरह से इसको कंप्लीट करना है। ये देखिए यहाँ तक हमने स्टिचेस जो है सारे पर्ल वाइज बना लिए। अब टर्न करेंगे, सीधी तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ पे पहला जो स्टिच है उसको बिना बुने हुए उतार लेंगे सीधा, और अगला जो स्टिच है उसे सीधा बनाएंगे। तो ये 2 हमारे जो स्टिचेस हैं ये हमारे सीधे हो गए, निट वाइज हो गए। धागे को अपनी तरफ करेंगे और अगले 2 स्टिचेस हम उल्टे बनाएंगे। फिर धागे को पीछे करेंगे, अगले 2 स्टिचेस हम सीधे बनाएंगे निट वाइज। धागे को अपनी तरफ करेंगे और अगले 2 स्टिचेस हम उल्टे बनाएंगे पर्ल वाइज। फिर धागा पीछे करके अगले 2 स्टिचेस सीधे बनाएंगे निट वाइज। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सीधी तरफ से हमने हर रो में 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे और 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे और 2 सीधे, इस तरह से बनाते हुए इस रो को बनाना है। और रॉन्ग साइड से हमने जो है सारे स्टिचेस पर्ल वाइज बनाते हुए रोज को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से मैं इस बॉर्डर को फ्रेंड्स लेंथ वाइज बनाऊंगी। तो मैं कुछ रोज इसकी बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ से हमने बनाते हुए ये देखिए इस तरह से इसकी रोज़ कंप्लीट कर ली हैं। ये देखिए इतना लंबा, और ये सीधी तरफ है और ये है इसकी रॉन्ग साइड, जो कि हमने उल्टी तरफ से उल्टे उल्टे स्टिचेस ही सारे बनाए हैं। सीधी तरफ से 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे का हमने पैटर्न डाला हुआ है और इसको लेंथ वाइज बनाया है हमने। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी लेंथ जो है मेज़र करके बता देती हूँ। इसको बिना स्ट्रेच किए हुए इसको मेज़र करेंगे। ये देखिए जी, ये हमारा 17.5-18 इंच के करीब जो है इसका बॉर्डर यहाँ तक बन गया है, और अगर इसको स्ट्रेच करें तो ये 24-25 इंच तक चला जाता है। तो हमने इसको अब आगे कैसे बनाना है, देखिए ये हमने इस तरह से बनाया है। इसको मैं इस तरह से हाफ़ फोल्ड करूँगी और हाफ़ फोल्ड करके फिर मैं यहाँ पे स्टिचेस बना के, और इसके जो ऊपर हेड वाली तरफ जो क्राउन होता है हमारे हेड का, उस तरफ का जो कैप होता है वो बनाएंगे। तो मैंने ये यहाँ पे पहले स्टिचेस को यहाँ पे मैंने बाइंड ऑफ करना है, तो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कैसे हम इसको ऊपर बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 स्टिचेस लेंगे एक साथ और सीधा बना लेंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट एक स्टिच लेंगे, उसको बुनेंगे और इसके ऊपर से इस तरह से गुजार लेंगे। फिर अगला स्टिच बुनेंगे और इसको इसके ऊपर से उतार लेंगे। हमने सारे स्टिचेस यहाँ पे बाइंड ऑफ कर लेने हैं। इस तरह से देखें जी, एक फंदा फिर से हमने बनाया और पहले वाले से उसके ऊपर से उतार दिया, बंद कर लिया स्टिचेस को, और ये लास्ट हमारा जो एक स्टिच बचा हुआ है। अब यहाँ से मैंने नीडल को चेंज कर लिया है। मैंने यहाँ पे 9 नंबर की नीडल ली है और इसके आगे जो है हम 9 नंबर नीडल के ऊपर बनाएंगे कैप को। अब देखिए एक स्टिच हमारे पास ये है। अब यहाँ से हमने स्टिचेस उठाने हैं। ये आपको चेन दिखेगी यहाँ पे, ये देखिए जी चेन है। चेन के ऊपर से हमने हर चेन से एक एक स्टिच उठाना है और इसमें हमने कुछ स्टिचेस इंक्रीज़ भी करने हैं। तो टोटल मुझे यहाँ पे 97 के करीब जो है स्टिचेस बनाने हैं। तो ये एक हो गया। अब देखिए ये जो फर्स्ट वाली चेन है वहाँ से हमने इस तरह से लूप निकाली है। देखिए यूँ करके डालेंगे चेन पे, धागे को पकड़ेंगे और यूँ करके निकाल लेंगे। ये एक स्टिच हो गया। अब हमने नेक्स्ट चेन पे चलना है और दूसरा स्टिच बना लेना है। फिर नेक्स्ट पे तीसरा, और बीच में हमने स्टिचेस को इंक्रीज़ भी करना है। तो इंक्रीज़ करने के लिए मैं यूँ करके धागा ले लूँगी और फिर अगली चेन पे हम स्टिच इस तरह से बनाएंगे। देखिए धागा लिया, अगली चेन पे गए और यहाँ से हमने लूप निकाली यूँ करके। तो ये एक स्टिच यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। इस तरह से हमने बीच में कुछ स्टिचेस जो है इंक्रीज़ कर लेने हैं, क्योंकि हमारे ये जो चेन है ये 97 नहीं है, कम है। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो है 97 स्टिचेस हमने यहाँ पे बनाते हुए बिल्कुल यहाँ लास्ट तक बना लेने हैं, इस तरह से यहाँ तक। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे स्टिचेस जो हैं उठा लिए हैं यहाँ पे, और बीच में मैंने स्टिचेस इंक्रीज़ भी किए हैं। टोटल जो स्टिचेस यहाँ पे मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ। देखें जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 89 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 97 यानी कि 97 स्टिचेस मैंने यहाँ पे उठा लिए हैं, बना लिए हैं यहाँ पे। और अब इनको हम आगे जो है हेड का जो ऊपर का हिस्सा है वो हम कैप का बनाएंगे, और इसके ऊपर हम बड़ा ही सिंपल सा पैटर्न डालेंगे, क्योंकि इसके ऊपर ये फर वाली ऐसे फैदर वाली बूल है, तो इसके ऊपर ज़्यादा पैटर्न दिखता नहीं है। तो मैंने लेंथ वाइज यहाँ पे 97 स्टिचेस बना लिए हैं।
अब आगे पैटर्न डाल के थोड़ा सा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने बॉर्डर के बाद आगे पैटर्न बनाया है। तो पैटर्न में मैंने यहाँ पे 4 सीधे फंदे रखे और 2 उल्टे, फिर 4 सीधे 2 उल्टे, 4 सीधे 2 उल्टे। इसी को पूरे यहाँ पे पैटर्न को मैंने बनाया है, देखें लास्ट तक। ठीक है जी। और उल्टी तरफ से मैंने रॉन्ग साइड से जो है सारे फंदे उल्टे बनाए हैं पर्ल वाइज। सीधी तरफ से फिर से यही पैटर्न बनाना है, 4 सीधे 2 उल्टे, और उल्टी तरफ से फिर सारे जो स्टिचेस हैं उल्टे बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने बनाते हुए देखें इतना बना लिया है कैप को। अब मैं आपको मेज़र करके बताती हूँ इसकी कितनी जो है लेंथ बन गई है। ये देखें 10 इंच जो है इसकी हमने लंबाई तैयार कर ली है, और बिना स्ट्रेच किए हुए हमने 10 इंच को बनाना है। उसके बाद हमने इसकी डिक्रीजिंग करनी है, और अगर इसको खींचें तो ये 12-13 इंच तक जाता है, देखिए आराम से। ठीक है, तो बिना स्ट्रेच किए हुए हमने इसको मेज़र करना है बना के 10 इंच तक हमारा ये रेडी होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले हमने 10 स्टिचेस बनाने हैं, तो जैसा पैटर्न है पहले वैसे ही स्टिचेस को बनाएंगे। 3 4 सीधे हैं, फिर धागा अपनी तरफ किया, 2 उल्टे, 6 हो गए, 7 8 9 2 4 6 8 तो 10 स्टिचेस बनाने हैं हमने। अब इसके बाद 2 स्टिचेस कम करने हैं, तो अगले 2 स्टिचेस लेंगे। ये देखें 2 फंदे एक साथ लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। ठीक है जी। अब इसके आगे हमारे सीधे फंदों का पैटर्न है, तो फिर से हमने आगे 10 फंदे बनाने हैं, जिसमें 4 हमारे सीधे बनेंगे, 2 उल्टे, 6 हो गए। फिर धागा पीछे करेंगे, अगले 4 बुनेंगे तो 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 10 बना लिए। फिर से हमने स्टिचेस, अगले 2 स्टिचेस का हमने 1 कर देना है, तो यहाँ पे 1 फंदा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। फिर हमने 10 फंदे बनाने हैं, 2 का 1 करना है, 1 कम करेंगे, फिर डिक्रीज करना है, 10 बनाने हैं, फिर डिक्रीज करना है। और उल्टी तरफ हमने सारे स्टिचेस जो हैं उल्टे बनाने हैं। यहाँ पे कोई भी स्टिच हमने डिक्रीज नहीं करना है, रॉन्ग साइड में सारे स्टिचेस हम पर्ल वाइज बनाएंगे। अब हम आगे हैं सीधी तरफ। अब यहाँ पे हमने 9 स्टिचेस बनाने हैं, फिर डिक्रीज करना है। तो यहाँ पे 4 हो गए ये पैटर्न के, अगले 2 हो गए उल्टे, 6 7 8 9। अब 9 स्टिचेस बनाने हैं, उसके बाद हमने 2 का 1 करना है। 2 का 1 कर लिया, यहाँ पे 1 स्टिच डिक्रीज हो गया। अब आगे जो है फिर से 9 स्टिचेस बनाने हैं हमने, और फिर 1 कम करना है। इसी तरह से पूरी रो में हमने डिक्रीजिंग करनी है, हर 9 फंदों के बाद 1 फंदा कम करेंगे। उल्टी तरफ हमने कोई भी स्टिच डिक्रीज नहीं करना है, सारे स्टिचेस हमने उल्टे बनाते हुए रो को कंप्लीट करना है। अब हम सीधी तरफ आ गए। अब 8 स्टिचेस बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 स्टिचेस हमने यहाँ पे बना लिए। अब 2 को कम करेंगे, अगले 2 स्टिचेस लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। ठीक है जी। फिर आगे 8 हमने बनाने हैं स्टिचेस, और 2 का 1 कर देना है। इसी तरह से पूरी रो में डिक्रीजिंग करेंगे। उल्टी तरफ आगे यहाँ पे पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, और अगले सारे स्टिचेस हमने उल्टे बनाते हुए रो को कंप्लीट करना है। अब हमने यहाँ पे 7 स्टिचेस बनाने हैं, 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे यहाँ पे हमने बना लिए। इसके बाद अब हमने अगले 2 स्टिचेस लेने हैं, और 2 का 1 कर देना है। फिर आगे हमने 7 स्टिचेस बना के फिर 2 का 1 कर देना है। इसी तरह से पूरे रो में डिक्रीज करेंगे। रॉन्ग साइड पे हमने सारे स्टिचेस उल्टे बनाने हैं। अब 6 बनाने हैं हमने स्टिचेस,
2 3 4, 4 के बाद 2 अगले उल्टे हैं, 5 और ये 6 हो गए। अब 6 के बाद हमने अगले 2 स्टिचेस लेने हैं, इनको 2 का 1 कर देना है। ठीक है जी। फिर आगे हमने 6 स्टिचेस बनाने हैं और फिर 6 बना के 1 को डिक्रीज़ करना है। तो मैं ये सीधी और उल्टी रो बना के फिर आपको दिखाती हूँ। अब हमने 5 के बाद डिक्रीज़ करना है, तो ये 4 बन गए, ये पैटर्न का आ गया उल्टा। ठीक है जी, 5 हो गए। अब 5 के बाद हमने 2 का 1 करना है और उल्टी तरफ से हमने सभी स्टिचेस जो हैं वो उल्टे बनाने हैं। अब हमने 4 बनाने हैं स्टिचेस, 1 2 3 4। 4 बनाने के बाद फिर हमने 2 का 1 करना है, 1 स्टिच डिक्रीज़ कर दिया। इसी तरह से हमने 4 स्टिचेस के बाद जो है डिक्रीजिंग करनी है और उल्टी तरफ से हमने सारे फंदे उल्टे बनाते हुए रो को कंप्लीट करना है। 2 3, 1 2 3। अब 3 स्टिचेस बनाने हैं और 3 के बाद 1 स्टिच को डिक्रीज़ करेंगे, 2 का 1 कर देंगे। इसी तरह से पूरी रो में हमने स्टिचेस बना लेने हैं, 3 बनाने हैं, फिर डिक्रीज़ और उल्टी तरफ से सारे फंदे हमने पर्ल वाइज बनाते हुए रो को कंप्लीट करना है। अब 2 के बाद हमने करना है डिक्रीज़, फिर अगले 2 स्टिचेस बनाए सीधे और फिर 2 का 1 कर दिया। अब हमने पूरी रो में इसी तरह से 2 स्टिच बनाने हैं, फिर डिक्रीज़ करना है, 2 बनाने हैं, फिर डिक्रीज़ और उल्टी तरफ से सारे हमने पर्ल वाइज बना के कंप्लीट करना है रो को। अब हमने यहाँ पे 1 स्टिच को बनाना है, ये बिना बुने हुए उतारा। अब उसके बाद हमने अगले 2 स्टिचेस का 1 कर देना है, फिर 1 फंदा हमने बुनना है और 2 का 1 कर देना है। इसी तरह से हमने 1 स्टिच बनाना है, 1 को कम करना है। अब उल्टी तरफ से हमने सारे स्टिचेस उल्टे बना लेने हैं। अब देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे लास्ट में हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 और 2 16 फंदे पीछे रह गए हैं। अब हमने यहाँ पे धागे को थोड़ा सा लंबा रखेंगे क्योंकि हमने इसकी सिलाई भी करनी है साइड से। अब जो बाकी हमारे जहाँ पे स्टिचेस बच गए हैं, इनको हमने यूं करके नीडल पे लेते जाना है। अब उल्टी तरफ बाहर रखेंगे और यहाँ से इसको बंद कर देंगे ऊपर स्टिचेस को। ये देखें इस तरह से है, इसको इस तरह से बंद करके और यहाँ पे नॉट लगा देंगे। अच्छे से टाइट करके यहाँ पे हमने स्टिचेस को बंद कर लेना है और 2 बार अच्छे से नॉट लगा लेंगे ताकि स्टिचेस लूज ना हो। ये देखें इस तरह से। ठीक है जी। अब हमने कैप की करनी है, यहाँ से लेके यहाँ लास्ट तक सिलाई कर देनी है। अब यहाँ से 1 स्टिच लेना है हमने, 1 चेन, 1 उस तरफ से लेंगे। चेन के साथ चेन को मिलाते हुए इस तरह से स्टिचेस को मिलाते हुए हमने इसकी सिलाई करनी है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे इसको पूरा लास्ट तक सिलाई कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। देखें फ्रेंड्स किस तरह से यहाँ पे बिल्कुल बराबर जो है गोलाई वाली कटिंग हुई है, इस तरह से। ये देखें। तो आप भी फ्रेंड्स बनाइए, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये कैप कैसी लगी।
तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।